हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और आपका स्वागत है मेरे चैनल लता मिडिल क्लास लाइफ में। तो आज मैं थोड़ी छत पे आई हूँ थोड़ा सा बैठने के लिए। शाम का टाइम हो रहा है और मौसम आपको दिख ही रहा होगा कैसा हो रहा है। तो ये 2 दिन से ऐसा ही मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा बदल हो रहा है। कभी बारिश आती है, थोड़ी देर आती है फिर बंद हो जाएगी, फिर थोड़ी देर आएगी फिर बंद हो जाएगी। तो ये चल रहा है। सब पर ऊपर बैठना बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा, सोने सोने सी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज बहुत दिनों के बाद मैं छत पे आई हूँ। मेरे सास ससुर रहते हैं तो मैं बहुत कम ऊपर आती हूँ, मैं नहीं आती। फिर शाम के टाइम पे फिर ऊपर आना होता भी नहीं है, क्योंकि फिर घर के कामों में लग जाओ, रसोई में काम होते हैं कितने, तो ऊपर आना नहीं बनता है। तो इसलिए मैं बहुत कम आती हूँ, बहुत ही कम आती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा व्यू है पीछे का। सारे फ्लैग ऐसे लहरा रहे हैं हवा में, कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये। देखिए, तो मौसम देखिए आप कैसा हो रहा है, बिल्कुल बदल हो रहा है। ऐसा है अब भी बारिश आके गिर जाएगी, अब भी बारिश आ जाएगी। पर ये सुबह से ऐसे हो रहा है, बारिश आती है, हल्की सी आएगी, हल्की सी बूंदा आएंगी और फिर बंद हो जाएगी। तो मैं इधर चाय लेकर आई थी अपने। आज चाय बनने में थोड़ा टाइम हो गया, क्योंकि आज मैं सो गई, मेरी नींद लग गई, तो इसलिए ये आँख ही नहीं खुली। जो सुबह सुबह उठते हैं बच्चे के लिए सब कुछ तैयारी करते हैं, फिर घर के कामों में लग जाते हैं, इसलिए तो मैं लेटी तो मुझे नींद आ गई। पता ही नहीं चला कब 5 बज गए। और मेरी चाय का जो टाइम है वो 4:30 का है, और आज मैं लेट हो गई। तो फिर उठ के मैं जल्दी जल्दी उठी हूँ, जल्दी जल्दी मैंने हाथ मुँह धोए, चाय रखी, फिर सारे घर में झाड़ू लगाई। तो आज तो मैं बहुत लेट हो गई, आज तो शायद खाती हूँ। तो देखिए, ये तुलसी का पौधा मम्मी जी ने लगा रखा है कि तुलसी का पौधा है। ये लाल तुलसी है। कहते हैं ना, एक राम तुलसी होती है, एक श्याम तुलसी होती है। तो आप मुझे बताइएगा ये वाली कौन सी तुलसी है, श्याम तुलसी है या राम तुलसी है। तो ये लाल वाली तुलसी लगा रखी है हमारी मम्मी जी ने। इसी के अंदर 2 कड़ी पत्ते के पौधे लगा रखे हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्यूट से लग रहे हैं, छोटे छोटे से। उसके साथ में ये गमला जिसमें शायद ये मिर्ची का पौधा है, शायद शायद नहीं, हाँ ये नहीं, शायद ये मिर्ची का पौधा है। तो आप मुझे बताइएगा कि ये मिर्ची का पौधा है या मुझे ऐसा लग रहा है कि मिर्ची का पौधा है। फिर इसी गमले में मम्मी जी ने एक ये चीज़ उगा रखी। आप मुझे बताइएगा ये है क्या, ये मुझे नहीं पता ये क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये है क्या। फिर लगा रखा है ये एक पौधा दूसरे गमले में, तो ये इसका भी नहीं पता कि ये है क्या, मुझे नहीं पता ये क्या है। और एक एलोवेरा जेल लगा रखा है, एलोवेरा लगा रखा है मम्मी जी ने। उसके बाद में एक बगल में एक और गमला है, उसमें भी एक लाल तुलसी है, हमारी लाल तुलसी है। फिर बगल में ये मनी प्लांट का पौधा लगा रखा है। एक ही गमले में 2-2 पौधे लगा रखे हैं मम्मी जी ने, और भी लगा रखे हैं। तो ये इस तरफ है, देखिए ये है, ये जो कांगड़ी सा है इसी, ये देखिए बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक सूखा है, और वहाँ जाकर देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सूखा है, बिल्कुल कुछ नहीं है। और ऊपर जाके ये नीम का पौधा है, देखिए ऊपर ये हरा है, बाकी सारे पूरा सूखा हुआ है नीचे तक, बिल्कुल कुछ नहीं है बेचारे में। दूसरा लगा है कड़ी पत्ते का पौधा। ये कड़ी पत्ते का पौधा है, बहुत बड़ा हो गया है, ये बहुत छोटू सा था, बहुत बड़ा हो गया है। कहते हैं कि कहते हैं, या मुझे भी ऐसा लगता है कि गर्मी में ही इसकी ग्रोथ होती है कड़े पत्ते की, नहीं ठंड में इनकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे ठंड का मौसम है वैसे ग्रोथ रुक जाएगी, ये बढ़ते नहीं हैं, जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं। तो आप मुझे बताइएगा ये सच में होता है या फिर मुझे ही फील होता है, क्योंकि इनकी जो ग्रोथ है वो ठंड में रुक जाती है और गर्मी में बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से बढ़ते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो मैंने ऐसा देखा है कि ये रुक जाती है इनकी ग्रोथ ठंड में। दूसरा लगा है ये तुलसी का पौधा, देखिए ये हरी वाली तुलसी, ये लाल तुलसी नहीं है, ये हरी तुलसी है। तो ये बताइए कौन सी राम तुलसी और कौन सी श्याम तुलसी है। तो ये तुलसी के इतना बहुत बड़ा पौधा है, ये बहुत घना है, और देखिए बहुत घना है ये,
उसके में लगा रखा है ये नींबू का पौधा। हालांकि ये मैंने ही लगाया था। नींबू का पौधा बहुत स्लो, इनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो होती है। ये मैंने ही लगाया था। इसमें 2 पत्ते ही आए थे, उसके बाद देखिए बहुत बड़ा हो गया, ये भी बहुत बड़ा हो गया। और हमारी मम्मी जी ने ऊपर लगा रखे 2 गमले। तो एक में तो ये मनी प्लांट लगा रखा है और एक में लगा रखा है वही नींबू का पौधा। वो देखिए बहुत बड़ा है, वो भी इतना ही, जितना ये है उतना ही वो है। तो एक वो लगा रखा है। तो मैं गंवार की फली बनाने जा रही हूँ। तो हम तो गंवार की फली ही कहते हैं, जो राजस्थान से होगा उसको पता होगा कि हम गंवार की फली कहते हैं। जो थोड़ी इस तरीके से दिखती है, आपको दिख रहा हो तो इस तरीके से कुछ, तो इसे हम गंवार की फली कहते हैं। हमारे पापा जी तो जो थे है ना, हमारे पापा वो कहते थे गंवार के धासे। क्या बना रहे हो? गंवार के धासे। काम करके तो पूछते थे कि आज खाने में क्या बना रहे हो, तो हम कहते थे गंवार के। तो कहते थे अरे तुम्हें गंवार के धासे ही मिले बनाने के लिए और कुछ नहीं मिला। तो इसे हमारे पापा गंवार के धासे कहते हैं। उन्हें गांव से ही आदत पड़ी है, बचपन से गांव में रहे हैं, वहीं पढ़ाई की है, तो इन्हें वो गंवार के धासे ही कहते थे। हम गंवार की फली कहते हैं, हम पापा गंवार के धासे कहते थे। तो आप मुझे बताइएगा कि आप क्या कहते हो उसको, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या कहते हो। हम तो गंवार के धासे, मैं भी गंवार के धासे बोल रही हूँ, हम गंवार की फली कहते हैं। आप इसे क्या कहते हैं? और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं डालती हूँ, सिंपल सी बनाती हूँ और ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। और कोई कोई तो इसके जो ये रेशे होते हैं वो निकाल के बनाते हैं, मैं नहीं बनाती। ये भी 2 तरह की आती है, आपको अगर पता होगा तो। एक आती है देसी, ये देसी वाली है, और एक आती है परदेसी, वो लंबी लंबी होती है, बहुत लंबी लंबी सी। उसे तोड़ तोड़ के आप उबाल के ऐसे बना लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसे खा लेते हैं। पर इसमें जो रेशे होते हैं ना वो थोड़े से चुभते हैं, तो कोई कोई इनके रेशे निकाल के बनाता है। मैं भी बनाती हूँ कभी कभी, पर मैं ज़्यादा लेट हो गई हूँ इसलिए मैं नहीं निकाल रही, क्योंकि इनको निकालने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम जाता है। तो इसको थोड़ा टाइम होना चाहिए, कम से कम 1 घंटा। अगर अकेला आदमी कर रहा है, इनके रेशे अकेला आदमी निकाल रहा है, तो 1 घंटा होना चाहिए। और मैं तो अकेले ही सारा काम करती हूँ, मेरी कोई हेल्प नहीं करवाता, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही बना रही हूँ। पर ये मुझे ज़्यादा ना ऐसे रेशों के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे अगर मैं रेशे निकाल दूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो घीमचा सी हो जाती है, तो मुझे वो अच्छी नहीं लगती। ऐसे खिली खिली ज़्यादा अच्छी लगती है, ऐसे खिली खिली मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। इन रेशों के साथ ऐसे खींच लिया तो ये अंदर का जो सॉफ्ट हो जाता है ना, ये निकल जाता है, और ये साइड की जो रेशे होते हैं ना वो बाहर आ जाते हैं। तो मैं ऐसे खाती हूँ। मेरे हस्बैंड बैठे बैठे इनको छीलते रहते हैं, पहले इनको छीलेंगे फिर खाना खाते हैं, और मैं नहीं करती। मैं साथों साथ, अगर बहुत कच्ची है तो मैं ऐसे ही खा जाती हूँ, और अगर ज़्यादा ही हार्ड होती है तो मैं ऐसे दांतों के बीच फिर फंसाती हूँ इसको और इसे खींच लेती हूँ, तो ये साथ के साथ आ जाते हैं बाहर। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना इसको बॉईल करके रख लिया है। ये थोड़ी कच्ची थी तो मैंने सिर्फ 1 सीटी लगाई है कुकर में। अगर ज़्यादा आपको हार्ड लगती है तो आप 1 सीटी और लगा सकते हैं। मैंने इसमें कुकर में पानी डाल के 1 चम्मच नमक डाल के और इसको उबाल लिया है 1 सीटी पर। आपको लगता है हार्ड है, नहीं कच्ची है, तो आप 1 सीटी और लगा सकते हैं। पर ये कच्ची थी बहुत, इसलिए मैंने 1 ही सीटी लगाई, तो ये 1 ही सीटी में बॉईल हो गए। तो अब मैं इसको कढ़ाई में बनाऊंगी। तो मैंने कढ़ाई ले ली है। तो मैंने ना ये जो लहसुन और मिर्ची है, मैंने इसको काट के, और लहसुन छील के और मिर्ची को काट के कूट लिया है। अगर आप एक साथ, मैं तो एक साथ डाल देती हूँ, कभी कभी मैं खाली लहसुन भी डाल देती हूँ, और कभी कभी ऐसे मिक्स करके कूट के भी डाल देती हूँ। तो आपकी मर्जी है आपको कैसे डालना है, क्योंकि ये जो फली है गंवार की फली, तो मैं तो इसको ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि हमारे राजस्थानी में ऐसे ही हम जो हैं ऐसे ही बनाते हैं। तो खूब सारा लहसुन होना चाहिए और हरी मिर्च होनी चाहिए, बस। इससे ज़्यादा हम ना प्याज डालते ना टमाटर डालते, मैं और कुछ नहीं डालती हूँ। मैं सिर्फ लहसुन और हरी मिर्च डालती हूँ, सिर्फ लहसुन और हरी मिर्च डालती हूँ। इससे मुझे बहुत अच्छा टेस्ट मिलता है। बहुत बचपन से ऐसे ही बनाते आ रहे हैं।
मेरी मम्मी भी ऐसे ही बनाती हैं और मेरी सास भी ऐसे ही बनाती थी। तो जो खाना बनाने का एक्सपीरियंस है मेरा, जो भी मैंने सीखा है वो सब शादी के बाद सीखा है। मैंने शादी से पहले कुछ नहीं सीखा था। जैसे नॉर्मल लड़की रहती है घर में, मैं वैसे ही रही। मैंने कुछ नहीं सीखा। एक तो शादी भी बहुत जल्दी हो गई मेरी। तो अब तेल थोड़ा गर्म हो गया है, मैं इसका फ्लेम कम कर देती हूँ। तो इसमें हरी मिर्ची है फ्रेंड, तो ये थोड़ा सा ना छटकेगा, तो आप थोड़े दूर से ये काम करना। तो मैं जितना भी है इसमें वो डाल देती हूँ और थोड़ा इसको भून लेते हैं। मैंने सब डाल लिया है, थोड़ा भून लेते हैं। खुशबू इतनी अच्छी आती है इसका लहसुन की जो खुशबू, आप समझ सकते हैं कि आप भी खाना बनाते होंगे तो आपको कितनी अच्छी लगती है लहसुन की खुशबू। मुझे बहुत अच्छी लगती है। तेल में लहसुन जाता है, मज़ा आ जाता है। तो मैं 2 पिंच हींग डालूंगी। 2 पिंच हींग है, देखिए मैंने हींग डाल दी है। हींग मैं हर सब्जी में डालती हूँ। हींग डाल दी है। और मैंने जो मसाले लिए हैं, तो उन मसालों में मैंने लाल मिर्च ली है 1 बड़ा चम्मच, नमक लिया है 1 छोटा चम्मच, क्योंकि मैंने बॉईल में भी डाला था नमक, इसलिए। मैंने धनिया लिया है आधा बड़ा चम्मच, और हल्दी ली है 1 टीस्पून। ये मैंने लिया है। इसमें कोई गरम मसाला नहीं डालती मैं, वैसे सिंपल मसाले डालती हूँ। तो अब इसको मैं डाल देती हूँ इसके अंदर, ऐसे की ऐसे। अगर आपको पेस्ट बनाना तो पेस्ट बना के डालिए, नहीं ऐसे ऐसे ही डाल दीजिए। इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं, जले ना इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। तो जो आपने मिर्ची और लहसुन कूटा था उसमें पानी डालिए। थोड़ा बहुत इसका फ्लेवर है इसमें, थोड़ा बहुत जो बचा है उन वो डाल देते हैं। तो इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं जिससे मसाले ना जले और अच्छे से पके। तो मैंने डाल दिया है। अब इसको हम पकने देते हैं। तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी पक जाता है। ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको इसमें रसोई में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैं फली आपको बता रही थी, ये तो गंवार की फली, देसी फली है। और एक जो आती है परदेसी फली, लंबी लंबी फली होती उन्हें भी हम गंवार की फली कहते हैं, तो वो परदेसी होती है। ये देसी है। ये हमारे गांव में बहुत मिलती है, राजस्थान की साइड बहुत मिलती है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मसाला पक चुका है। आपको दिख रहा होगा साइड में तेल छोड़ दिया है, बहुत अच्छे से पका, बहुत अच्छी रेडनेस आ रही है। तो मैं जो फली है ऐसे कैसे एटलीस्ट इसमें ऐसे कैसे डालना है। और आपको रेशे निकाल के बनाने हैं तो आप रेशे निकाल लीजिए, इनके आसानी से निकल जाते हैं। देखिए ऐसे निकाल के और आप बना सकते हैं। ये रेशे निकलने खाने में बहुत हेल्दी होती है ये। तो ये कोट हो गई है, देखिए मसाले की कितनी अच्छी कोट हो रखी है मसाले की। देखिए आपको दिख रहा हो तो बहुत अच्छी कोट हो गई है इसकी। तो हम इसको थोड़ा ढक देते हैं, फ्लेम कर देते हैं कम और इसको ढक देते हैं जिससे थोड़ा सा भाप में मसालों के साथ भुन जाए। तो इसको ढक देते हैं, थोड़ा सा मसालों के साथ भुनेगी। उसके बाद हमको उतार लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मिनट, इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है। इससे ज़्यादा ये पकने के लिए, ये फली पकी हुई है, मसाला पक ही चुका है। बस इसको मसाले के साथ अच्छे से कोट हो जाए, अच्छे से भुन जाए मसालों के साथ, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए अब मैं इसको ढक देती हूँ फ्रेंड, मैं इसको ऐसे कैसे ढक देती हूँ। तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको फली बना के दिखा नहीं पाई कि मैं भूल गई और फिर मैंने खाना वाना खा लिया। तो देखिए हम सब खाना खा चुके हैं और इस टाइम 9:30-10 बजे का टाइम हो रहा है और ये पापा बेटे की मस्ती चालू है, फुल मस्ती कर रहे हैं। देख लो आपस में कैसे खेल रहे हैं ये। और इसको नींद नहीं आती है। मैं तो बहुत परेशान हूँ, ये 12 बजे तक नहीं सोती है। आप मुझे कुछ बताइएगा जिससे बच्चा 12 बजे से पहले सो जाए, 10-11 बजे ही सो जाए, तो फिर ये लेट उठती है। तो फुल मस्ती चल रही है दोनों पापा की और बेटी की।
और अब पापा बेटे की मस्ती ख़त्म हो गई है, तो ये दोनों बहनों की मस्ती शुरू हो गई है। मेरी बड़ी बेटी नीचे से आई और कह रही है मैं इसके साथ खेलूँगी। अब ये दोनों खेल रही हैं, देख लो कैसे मस्ती हो रही है फुल। सोने का किसी का नाम नहीं है, ये देखिए। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको मेरी ऐसी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।